कहानी की शुरुआत में गेहूं के खेत की तरफ एक तेज रोशनी बढ़ी चली जा रही होती है। ऐसा लगता है कि आसमान से बिजली गिरी हो। अगली सुबह इसी खेत के मालिक को दिखाया जाता है, जो अपने तीनों बेटों को दिखाता है कि रात को किसी ने उनकी फसल को कुचल दिया है। इसीलिए अपने सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम जॉन है, जिसे सब बेवकूफ़ समझते हैं, रात को खेत पर पहरा देने के लिए कहता है। और जब वो रात को खेत पर पहरा दे रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक सफ़ेद, बहुत ऊंचा और लंबा घोड़ा है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो उस घोड़े को पकड़ने के लिए उसके ऊपर रस्सी का फंदा फेंकता है, लेकिन घोड़ा भागना शुरू कर देता है, जिस वजह से जॉन भी घोड़े के पीछे रस्सी को पकड़कर घिसटता हुआ आगे बढ़ता है। और अगले पल वो घोड़ा एक दलदल में गिर जाता है। ये देखकर जॉन को बहुत दुख होता है, इसीलिए वो घोड़े की रस्सी को एक विंडमिल के साथ बांधकर उसे दलदल से बाहर निकाल देता है। बाहर आने के बाद घोड़ा बहुत ज्यादा दुखी है, इसीलिए जॉन फैसला करता है कि वो उसे आजाद कर देगा। पर आजाद करने से पहले वो उससे वादा लेता है कि आज के बाद वो उनके खेत में नहीं आएगी। दरअसल ये एक मेयर है, यानी कि फीमेल घोड़ी, और अब वो वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह जॉन जब अस्तबल में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर दो बहुत ही सुंदर घोड़े बंधे हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा घोड़ा भी होता है, जो उसी मेयर का बेटा है जिसे रात को जॉन ने बचाया था। वो जॉन को बताता है कि मेरी मॉम तुमसे बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। अब जॉन देखता है कि उसके पिता अस्तबल की तरफ आ रहे हैं, और वो नहीं चाहता कि उन्हें इन घोड़ों के बारे में पता चले, इसीलिए वो अपने पिता को बाहर से ही वापस भेज देता है। और इसके बाद एक बार फिर से वो उस छोटे घोड़े के पास आता है, जिसका नाम फॉल है। वो फॉल के ऊपर बैठता है और उसे भागने के लिए कहता है। और जब फॉल भागता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि फॉल की स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज होती है। इसके बाद फॉल उन दोनों घोड़ों को भी यहाँ पर बुला लेता है, जो अस्तबल में है। और जॉन फैसला करता है कि वो इन दोनों घोड़ों को बाजार में बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमाएगा। और जब जॉन घोड़ों को लेकर बाजार जाता है तो सब के सब इन शानदार घोड़ों को देखकर हैरान हो जाते हैं। हर कोई इन घोड़ों को खरीदना चाहता है। फॉल जॉन से कहता है कि जो आदमी बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, तुम इन घोड़ों को उसे बेच दो। लेकिन जॉन चाहता है कि वो इन घोड़ों को राजा को बेचे, ताकि उसे बहुत सारे पैसे मिले। वो घोड़ों को लेकर राजा के पास जाता है, और राजा का मंत्री राजा से कहता है कि ये घोड़े इस लड़के के नहीं हो सकते, जरूर इसने इन घोड़ों को चुराया है। इसीलिए जॉन से दोनों घोड़े ले लिए जाते हैं और उसे एक भी पैसा नहीं दिया जाता। इस बात से जॉन बहुत उदास हो जाता है। जॉन को उदास देखकर फॉल जोर से हिननाता है, और वो दो घोड़े जो राजा अपने साथ ले गया था, जो राजा की बग्गी को खींच रहे होते हैं, वो फॉल की तरफ यानी कि जॉन की तरफ भागते हुए वापस आ जाते हैं, जिस वजह से राजा की बग्गी आटे की बोरी के ऊपर गिर जाती है, जिससे राजा का पूरा चेहरा सफेद हो जाता है। लेकिन प्रजा के सामने राजा जॉन को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। पर अब वो जॉन को उसके घोड़ों की कीमत देना चाहता है। यहाँ पर राजा के साथ जो उसका मंत्री होता है, वो राजा से कहता है क्यों ना जॉन को अपने पास काम पर रख लिया जाए, ताकि हम उससे इस बेइज्जती का बदला ले सकें। राजा जॉन को अपने पास घोड़ों की देखभाल करने के लिए रख लेता है। जॉन भी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है, और धीरे धीरे उसके अच्छे स्वभाव की वजह से, उसकी मेहनत की वजह से सब उससे प्यार करने लगते हैं। लेकिन राजा किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहता है। राजा का मंत्री कहता है कि हमें उसे ऐसा काम देना चाहिए जो पूरा ना कर पाए, और उसके बदले हम उसे मार देंगे। और राजा से कहता है कि हमें उसे फायर बर्ड लाने के लिए कहना होगा, जिसे आज तक कोई भी नहीं ला पाया, उसे लाना नामुमकिन है। जॉन को इस काम के लिए कहते हैं, और जॉन इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। फॉल उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, फायर बर्ड को लाना इतना आसान नहीं है। पर जॉन ने अब इस काम के लिए हाँ कह दिया है, इसीलिए फॉल उसे अपनी पीठ पर बिठाकर बिजली की रफ्तार से यहाँ से दूर एक जंगल में ले जाता है, जहाँ फॉल सबसे पहले उसे एक पेड़ के पास ले जाता है, जिसमें ड्रीम नट्स होते हैं। फॉल कहता है कि इसे फायर बर्ड बहुत पसंद करते हैं, और अगर वो इसे खाएंगे तो गहरी नींद में सो जाएंगे। अभी दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर फायर बर्ड रहता है। दरअसल वो जमीन के नीचे रहता है, इसीलिए जमीन के ऊपर ड्रीम नट्स को रख देते हैं। फायर बर्ड उनकी खुशबू से ऊपर आता है, और सारे के सारे ड्रीम नट्स को खाकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जॉन उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो होश में आ जाता है और जॉन का पीछा करता है। पर इससे पहले कि वो जॉन का खात्मा करता है, जॉन के पास जो आखिरी ड्रीम नट होता है वो उसकी तरफ फेंकता है, जिसे खाने के बाद फायर बर्ड बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसे होश आता है तो वो देखता है कि जॉन ने उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ है। फायर बर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर जॉन को उस पर दया आ जाती है, वो उसे आजाद कर देता है। फायर बर्ड यहाँ से उड़ जाता है और एक पंख यहाँ पर जॉन के लिए छोड़ देता है। इसके बाद जॉन वापस अपने राज्य आ जाता है, जहाँ पर वो राजा को और पूरी प्रजा को ये कहानी सुनाता है। पर राजा उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता। हालांकि वो राजा को फायर बर्ड का पंख भी दिखाता है, लेकिन इस वक्त वो आग की तरह जल नहीं रहा होता। इसीलिए राजा कहता है कि इसे मौत की सजा मिलेगी, और इससे पहले कि वो जॉन को मार दे, यहाँ पर फायर बर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सबको यकीन हो जाता है कि जॉन जो कुछ कह रहा था वो सब कुछ सच था, और अब राजा उसे मौत की सजा नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास कोई भी वजह नहीं है। लेकिन अब राजा को लगता है कि उसकी और भी ज्यादा इंसल्ट हो गई है, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर जॉन को मारना चाहता है। जॉन का मंत्री राजा को एक बार फिर से सलाह देता है। वो राजा से कहता है कि हमें जॉन को बर्फीले माउंटेन की राजकुमारी को लाने के लिए भेजना चाहिए। वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं ला पाएगा, और तब हम उसे मार देंगे, और अगर वो उसे ले भी आया तो आप उससे शादी कर लेना। राजा को अपने मंत्री का ये आइडिया अच्छा लगता है, और वो जॉन को एक काम देता है। जॉन उस बर्फीले माउंटेन के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही मोटी परत का बर्फीला दरवाजा होता है, जिसे कैसे खोलना है इन दोनों को नहीं पता। और तभी यहाँ पर फायर बर्ड का एक पंख आता है, जो उस बर्फीले दरवाजे के अंदर चला जाता है, और सारी बर्फ पिघल जाती है। यहाँ पर बहुत सारा पानी आता है, जिसमें फॉल बह जाता है। जॉन किले के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यहाँ पर राजकुमारी कौन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां सोई होती है। और तभी फायर बर्ड का पंख एक लड़की के पास जाता है, वो लड़की उठ जाती है, और जॉन समझ जाता है कि यही राजकुमारी है। जॉन उससे कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। तो राजकुमारी कहती है कि अब असली हीरोज नहीं बचे, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम्हारे राजा खुद बहादुर होते, एक हीरो होते, तो वो खुद मुझे यहाँ पर लेने के लिए आते। और इसके बाद वो चट्टान से नीचे कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके पीछे कूद जाता है।
है और इससे पहले कि जमीन से टकराते फॉल उड़ता हुआ आता है और इन दोनों को बचा लेता है। अब रात को ये दोनों जंगल में सो रहे होते हैं और अब कहीं ना कहीं राजकुमारी और जॉन दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगली सुबह जॉन राजकुमारी को लेकर राजमहल आ जाता है, जहाँ पर राजा उसे देखकर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वो एक बार फिर से बच गया, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें उसे तरक्की देनी पड़ती है। अब राजा राजकुमारी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी कहती है कि मैं तब तक तुमसे शादी नहीं कर सकती जब तक आप मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी को वापस ना ले आओ जो मुझसे एक ओशियन में गिर गई थी। राजा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और तभी वहाँ पर जॉन आता है और वो ये काम जॉन को दे देता है। जॉन को नहीं पता होता कि अंगूठी वो कहाँ से लाएगा। फॉल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता, इसीलिए वो अपनी मदर की हेल्प लेता है। उसकी मदर बताती है कि समंदर के बीचों बीच वेल मछली के पेट में वो अंगूठी है, तुम्हें समंदर के बीचों बीच जाना होगा। और अब फॉल अपनी पीठ पर बैठाकर जॉन को यहाँ से समंदर के बीच पहुंच जाता है और तभी जॉन उसकी पीठ से गिर जाता है और जब वो पानी के तल पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत मोटी मोटी जंजीरें हैं जिसमें वो वेल मछली फंसी हुई है। वो उस वेल मछली से पूछते हैं कि तुम्हें किसने जंजीरों में बांधा। वेल मछली की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है कि मैंने कुछ शिप्स को निगल लिया था, इसके बाद यहाँ जो सेलर्स थे उन्होंने मुझे जंजीर से बांध दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। जॉन को एक आइडिया आता है और वो फॉल के साथ उसकी नाक से उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और वेल मछली को छींक दिलवाता है और जैसे वो छींकती है उसकी जंजीरें टूट जाती है। उसके अंदर जितने भी शिप्स होते हैं वो सब के सब बाहर आ जाते हैं और इसके बाद वेल मछली आजाद होकर यहाँ से चली जाती है। और अगले पल एक केकड़ा आता है जिसके पास राजकुमारी की वो अंगूठी होती है जिसे लेने के लिए जॉन यहाँ पर आया था। वो केकड़ा बताता है कि वेल मछली हर किसी के दिल की बात को जान लेती है और उसने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। अंगूठी लेकर जॉन वापस आ जाता है और वो अंगूठी लेकर वो राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी अंगूठी पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि जॉन एक असली हीरो है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जॉन के पीछे फॉल भी होता है जिसे राजा देख लेता है और वो उसे गोली मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जॉन के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो राजकुमारी को किडनैप करने के लिए गया था। उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और कारागार में डाल दिया जाता है और ऐलान किया जाता है कि कुछ ही दिनों में उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। इस बात से फॉल और राजकुमारी दोनों के दोनों बहुत दुखी होते हैं। हालांकि फॉल को गोली मारी गई थी लेकिन वो बच गया होता है। अब राजकुमारी फॉल के पास आती है जो कि परेशान है और वो फॉल को बताती है कि मैंने राजा से कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 अलग अलग कुंड में नहाना होगा। सबसे पहले कुंड में बहुत ही गर्म उबलता हुआ पानी होगा, दूसरे में बर्फ की तरह ठंडा पानी होगा और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। ऐसा करने से तुम फिर से जवान हो जाओगे। लेकिन तभी राजा के मंत्री ने उसे आइडिया दिया कि सबसे पहले वो इन सब चीजों को जॉन के ऊपर आजमाए और अगर जॉन को बचना है तो उसे सबसे पहले उबलते हुए पानी में मेरी दादी की अंगूठी को डालना होगा, दूसरे में जिसमें ठंडा पानी है उसमें फायरबर्ड के पंख को डालना होगा और तीसरे में लाइफ और डेथ के फ्लावर को जो दुनिया के आखिरी छोर में मिलेंगे। और अब फॉल उस फ्लावर को लेने के लिए यहाँ से उड़ चलता है और अपनी बिजली की रफ्तार से वो दुनिया के छोर तक पहुंच जाता है जहाँ पर उसे लाइफ और डेथ का फ्लावर मिल जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि जो भी इसे तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। वो इस बात की परवाह नहीं करता और फ्लावर को तोड़ देता है। वही राज्य में दिखाया जाता है जहाँ पर 3 बड़े बड़े कुंड लाए जाते हैं जिसमें सबसे पहले कुंड में उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होता है। राजा सबके सामने जॉन को पेश करता है और कहता है कि अगर वो इस इम्तिहान में पास हो गया तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। अब उसे पहले कुंड में धकेल दिया जाता है जिसमें उबलता हुआ पानी है। तो तभी राजकुमारी अपनी दादी की अंगूठी भी उसमें डाल देती है जिससे जॉन उस कुंड से बचकर दूसरे कुंड में गिर जाता है जिसमें बहुत ठंडा बर्फीला पानी है। और जब ये फायरबर्ड देखता है जिसे राजा ने ऊपर बांध कर रखा होता है तो वो जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो जॉन से प्यार करता है। वो जानता है कि जॉन रहमदिल है, जॉन ने उसकी जान बचाई थी। और फायरबर्ड की आवाज से उसका पंख जिसे कैद करके एक बॉक्स के अंदर रखा गया था वो उड़कर उस कुंड के अंदर आ जाता है जिससे एक बार फिर से जॉन की जान बच जाती है और वो तीसरे कुंड में गिर जाता है जिसमें उबलता हुआ दूध है। अब काफी देर तक जॉन उसी कुंड के अंदर रहता है। सबको लगता है कि जॉन मारा गया। पूरी प्रजा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि सब के सब जॉन से बहुत प्यार करते हैं। पर अब यहाँ पर फॉल आ जाता है जो लाइफ और डेथ के फ्लावर को उसमें गिरा देता है और अगले पल जॉन उस दूध के उबलते हुए कुंड से एक राजकुमार की तरफ बाहर निकलता है जिसे देखकर पूरी प्रजा खुश हो जाती है। राजा लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा जेलस हो चुका है और वो भी राजकुमार की तरह जवान बनना चाहता है, इसीलिए वो पहले उबलते हुए कुंड के अंदर कूद जाता है और अगले पल वो एक बबल के अंदर कैद होकर बाहर निकलता है जो राजा को अपने साथ यहाँ से दूर ले जाता है। ये देखकर पूरी प्रजा खुश होती है क्योंकि राजा को कोई भी पसंद नहीं करता था और अब जॉन को यहाँ का नया राजा बना दिया जाता है। राजकुमारी और जॉन शादी कर लेते हैं। वहीं फॉल को लगता है कि वो मरने वाला है क्योंकि उसने फूल को तोड़ा था, पर राजकुमारी उसे बताती है कि तुम नहीं मरोगी, ये सिर्फ एक इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो गए। और इस तरह से इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये एक रशियन फिल्म थी जो साल 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।